तो हे रियल में यार बहुत दिनों बाद मतलब कि मैं वापस आया हूँ। पता नहीं क्यों आया हूँ, परंतु आया हूँ। मैं मतलब वीडियो बनाने की बहुत टाइम से सोच रहा था कि कल बनाऊंगा। मैंने बोला अरे यार छोड़ो, क्या ही बनाना है। देखो होली तो आ ही चुकी है, ठीक, आके भी जा चुकी है, ठीक है। तो यार दिक्कत क्या हुई कि देखो होली में कोई भी मूवीज़ मैंने अभी तक देखी हैं, जितनी भी नोटिस की हैं मैंने ना, होली में कोई मूवीज़ होली से पहले या फिर 2-3 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद कोई भी बड़ी मूवीज़ रिलीज होती नहीं है होली में। खासकर मैंने ये देखा है। जैसे कि टॉक्सिक और धुरंधर आ रही थी, अभी खैर टॉक्सिक तो बैक चली गई है, परंतु धुरंधर आ रही है। परंतु ये दोनों मूवी देखो कब आ रही है, ईद में। ईद ईद का टाइम किसका था? सल्लू भाईजान का, अपने भाई का, ठीक है। ये मुझे मतलब दुख लगता है कि यार होली इतना बड़ा फेस्टिवल है परंतु इसमें मूवीज़ नहीं आती हैं। तो मेरे अंदर इतना भर भर के था कि क्या ही बोलूँ मैं। ईगो मेरे अंदर इतनी थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। परंतु हाँ अभी वो बात बाद में करते हैं, पहले एक बात सुन लो कि यार मुझे दुख था कि यार इस बार भाई मतलब ईद में आ ही नहीं रहे। पिछले साल भी नहीं आए थे ईद में। पिछले साल भी उनके सिकंदर जो मूवी आई थी वो भी देर में आई थी, मतलब दिवाली के ऑलमोस्ट ऐसे टाइम में आई थी, ठीक है। तो मतलब पिछले साल भी भाईजान ने ईद नहीं, इस साल भी नहीं दे रहे होंगी थी। इस साल भी शायद उनकी फिल्में अप्रैल मई जो 2-3 महीने बाद ही आ रही है ना। ये मार्च है तो मई जून में आ रही है शायद, ऐसी मूवी है ना। उसका नाम है गुड़गांव यार गलवान, हाँ वो मूवी आ रही है। परंतु वो इस बार ईद ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं इतना सैड हो गया था कि मैं क्या ही बोलूँ। परंतु अचानक से क्या आया मालूम है आपको? ओ जाना कह रहा है दिल, ओ जाना दूर हमसे ना जाना। तो आपको पता ही होगा हमारे राधे भैया वापस आ गए हैं। वो बोले तो तेरे नाम। देखो अगर आप सलमान खान के फैन हो तो आपको पता होगा कि यार कि हाँ भाईजान की फिल्म आ चुकी है, तेरे नाम 2 नहीं। इस बार ऐसा मतलब देना कि हाँ तेरे नाम 2, जो कि आपने सनम तेरी कसम में भी किया था कि सनम तेरी कसम 2 आ रही है, 2 आ रही है। 2 क्यों आएगी? इसीलिए वही है कि तेरे नाम आ रखी है। मतलब हर जगह नहीं की है उन्होंने रिलीज, परंतु थिएटर में आई है महाराष्ट्र वाले। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो जा सकते हो देखने, या फिर कहीं और भी की होगी तो अलग बात है। भाईजान के फ़ैन हो तो आप यहाँ जाओ, एक बार तो जाओ यार, मज़ा आ जाएगा आपको। फ़ोन में या फिर टीवी में देखना अलग बात है, और सामने देखना वही फिल्म जो आप मतलब देखना भी चाहते हो कि हाँ भाई 2003 में ये उतनी नहीं चली थी। क्योंकि गूगल में अगर आप देखोगे तो वो बता देता है कि नहीं हुई थी शायद ये। परंतु भाई साहब फिर रिलीज हुई है, अब इसका क्रेज और बढ़ गया है। क्योंकि ये कब कब रिलीज हो गई थी मालूम है? 14-15 से बाद ही हुई थी, 20-25 को ऐसे हुई थी रिलीज। अभी तक चल रही है, इंस्टाग्राम में भी रील आ ही रही हैं, ठीक। अब वो सलमान भाई की फिल्मों में नहीं दिखता है। वो भी कौन सी, किसी का भाई किसी की जान ले लो, और कौन सी राधे जो अभी आई थी सिकंदर, और मतलब मुझे तो सही लगी थी परंतु बाकी पब्लिक ऑडियंस को नहीं लगी थी, ठीक है। तो यार अब देखते हैं गलवान का खेल कितना ही चलता है। तो भाईजान को बता दो यार ईदी देने तो आओ। देखो एक बात मुझे भाईजान की अच्छी लगती है। देखो उन्होंने कुछ सालों तक ईदी तो दी है हमें, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं दी है ईदी, उन्होंने ईदी दी है। परंतु जो भी मतलब कि होली के फेस्टिवल हैं उनमें कोई भी बड़ा स्टार आता ही नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि क्यों नहीं आता होगा। या फिर हम अपने दिमाग से तो अगर हम भाईजान के फैंस होकर सोचे तो ऐसा लगता है कि वो भाईजान से डरते हैं कि यहाँ पर कि यार बिजनेस में कुछ मुनाफा या फिर वो होगा भाईजान की फिल्म आने से। अगर होली से पहले रिलीज करोगे तो 10-15 दिन का गैप होता है बड़ी फिल्में, परंतु आ ही नहीं रही है। इस बार भी नहीं आई, पिछली बार भी नहीं आई थी, पिछले साल भी नहीं आई। देखो ईदी हमेशा भाईजान ही देते हैं, ठीक है। इस बार भी नहीं दे रहे, पिछले साल भी नहीं थी। परंतु होली में यार होली इतना बड़ा फेस्टिवल हो गई कोई मूवी नहीं लाता। यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों की ना। देखो सलमान भाई मैंने ऑलमोस्ट बेवफा सनम, समझदार हो गया, जानम समझा करो हो गया, और हर दिल जो प्यार करेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही फिल्म नहीं देखी थी मैंने, कौन सी? तेरे नाम। इसका शुरू से लेकर लास्ट पार्ट एक भी नहीं देखा है। सिर्फ यही मूवी है जो कि मुझे लगता है कि मैं देखूंगा तो यार ज़्यादा ही हिट होगी, मेरे आंसू वगैरह आ जाएंगे, इसलिए मैंने ये मूवी देखी नहीं, अभी तक नहीं देखी मैंने। वही रील में मतलब कि रील में देखी, यूट्यूब में भी हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है कि मैंने गाने तक सुने, पर गानों के वो गाने सिर्फ सुने, वीडियो भी नहीं देखी मैंने गानों की कि हाँ ये सीन है ये देख। अब हर कोई बोलता है कि ये गाने मतलब मूवी अच्छी थी। एक बार सलमान खान ने बोला है क्या, अच्छी लगी देखो, सब कुछ करो, तुम हेयर स्टाइल या फिर कुछ भी बना दो बनाओ, पर उस कैरेक्टर को फॉलो मत करना। वो कैरेक्टर कौन सा बेकार कैरेक्टर है वो, एक हिसाब से देखा जाए तो। हाँ जो लड़की के चक्कर में मतलब कि सब कुछ त्याग देता है, घर वगैरह ये पागल वगैरह हो जाता है, वो वाला कैरेक्टर। और ये नहीं पता होगा आपको कि 90% लोगों ने ये हेयर स्टाइल इंडिया में तो किया ही किया, परंतु 90% लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में भी किया भाई साहब यही स्टाइल के तेरे नाम हमने किया है जी अपना सारा सनम ओ आई नई दिशा अनुशासन में। तो यार देखो कुछ टाइम पहले मैंने बोला था ना कि मैं जून वगैरह कुछ जून में जाने की ट्राई कर रहा हूँ, परंतु नहीं, उससे पहले मतलब कि 2-3 दिन पहले या कुछ टाइम पहले है ना, क्या हुआ था कि एक जो यहाँ बंदा काम करता है उसका नाम है, चलो नाम ले लेते हैं, क्या 10 लोगों का नाम होगा ना, है ना। आयुष नाम था, ठीक है उसका, है ना। वो चला गया, मतलब छुट्टी में गया था कुछ दिनों के लिए। तो वो इन्होंने मतलब कि उसे उन्होंने बताया नहीं, है ना, कि हम निकाल रहे हैं कुछ, है ना। तो इन्होंने मतलब कि निकाल दिया समझो, ठीक है। मेरा ये कहना था कि तुम निकाल रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं, निकालो, पर उसे बता दो कि भाई साहब तुम 10 दिन की छुट्टी ले रहे हो, इससे बड़े तुम निकल जाओ, हम दूसरा बंदा देख लेंगे। तो इसमें मतलब मेरी झड़प हो गई, मैं अपना थैला तुला लेके चला गया था, वो है ना। कि मेरा ये कहना था कि अगर आपको मतलब कुछ बताना है कि हाँ भाई ये सीधा मुंह पे बोल दो, अरे भेज दो, तब तुम फ़ोन में बोलोगे मतलब वो फिर अपने कपड़े लेने आएगा, क्योंकि कपड़े यहाँ ही छोड़ के गया था बंदा कि हाँ भाई वापस आने हैं तो कपड़े कपड़े लेके जाएंगे वापस, ठीक है ना। तुम ये ऐसा होता है कि बीच मझधार में छोड़ रहे हो कि यार कि हाँ भाई
कि ना इधर के रख रहे हो ना उधर के रख रहे हो। तो मेरा कहना था कि पहले ही बता दो और वो चला जाएगा, है ना। तो अपना पूरा जो भी है बिस्तर वगैरह सब कुछ ले गए मतलब। तो ये कहना था मेरा। गुस्सा गुस्सा आ गया था मुझे, मैं अपना थैला लेकर मैं चला गया था, मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरे दिन के बताता हूँ मैं। उसके बाद सब शांत हो गया वगैरह वगैरह। मैंने ये भी कहा कि अगर मैं ये करूँ, अगर ऐसा नहीं, अगर मैं कहीं भी छुट्टी में गया तो मुझे निकाल दोगे, तो फिर मुझे बैग लेके वापस मतलब कपड़े लेने फिर वापस आना पड़ेगा। इसमें मेरे ऑलमोस्ट ये कहना था कि देखो एक बार मैं घर चला गया, अगर आप मुझे फिर फ़ोन करके बोल रहे हो कि यार हम तुझे निकाल रहे हैं, अब मेरा बैग वहीं है, फिर मुझे बैग लेके आना पड़ेगा, फिर पैसा है ना वो उसका किराया लगेगा जितना भी है 500 रुपये, फिर जाने का किराया 1000 रुपये मान के चलो लगेगा। तो मेरा ये कहना था अगर 1000 रुपये लगेगा, मेरा कहना है अगर मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा 1000 रुपये आने जाने का फिर लग रहा है, तो ये 1000 रुपये मैं अगर आप दे सकते हो तो दे दो, है ना। या फिर मुझे पहले ही बता दो। मेरा ये कहना मतलब है कि हाँ अगर तुम्हें निकालना है तो भाई मैं पहले ही बता दो कि हाँ तो मेरे 1000 रुपये खर्च नहीं होंगे उसमें। देखा, बिजनेस माइंड। तो उस हिसाब से बोल रहा था मैं। नहीं तो मेरा क्या पड़ा है, तुम जाओ, तुम 10 को निकालो 20 को निकालो, मेरे क्या लेने देना है, मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। ये कहना था मेरा ऑलमोस्ट। या फिर बोल दो यार कि मुँह में, है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि सरकारी जॉब है कि निकाल दिया तो कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी। शायद ना मिले, परंतु उधर एक जगह 1 महीने नहीं मिलेगी, 1 साल नहीं मिलेगी, 2 साल में मिल ही जाएगी। क्या हुआ उसी के दूसरे दिन, ठीक है, ये सब सॉल्व हो गया था। अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन हुआ कि भैया आए, भैया ने बोला तू जून में जाना चाहता है ना। मैंने उसमें कुछ नहीं बोला, ठीक है। फिर उन्होंने बोला जून में नहीं, तू मई में चले जा। अब मई पहले आता है कि जून पहले आता है मुझे नहीं पता, पर मई में चला जा, ठीक है। अब ये हो गई मार्च अप्रैल, मतलब 1 महीने और हूँ मैं यहाँ, उसके बाद मई में जाऊँगा। हाँ मई में जाऊँगा, तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता, परंतु मई में जाना पड़ेगा क्यों, मैंने खुद बोला था कि मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। अब फिर मई में इन्होंने बोला है तो अब जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ईगो आ गया, ईगो हर्ट हो गया मेरा, ठीक है। जब मेरा ईगो हर्ट हुआ है तो मैंने सिर्फ अपनी ही सुनी है। मैं अपने देखो, एक होता है ईगो, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह कुछ होता है ना। तो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये गलत करता हूँ, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि मैं ये गलत करता हूँ, उसे पहले रखना चाहिए, ईगो को हमेशा नीचे कर देना चाहिए, परंतु मैं हमेशा ईगो को पहले रखता हूँ। तो यार ईगो के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें बर्बाद की हैं। अब ईगो हो गया है तो मई में जाना है तो मई में जाना है, मेरे ईगो ने बोल दिया है। अब ईगो ऐसा है कि जाना तो है, जाना है तो जाना है। तो ईगो की बात से मुझे 3 कहानियाँ याद आई, एक अपने पापा की, दूसरे टीचर की, और तीसरी भी आई एक लड़की की। हाँ पहले बोल देता हूँ मैं पापा वाली, ठीक है। हाँ क्योंकि ये शुरुआत पापा ही से हुई थी। 11 में चला गया था मेरे हिसाब से मैं। हाँ मुझे किसी ने बोला था कि यार देखो 10 पास करके भी आईटीआई हो सकता है, 12 पास करके भी आईटीआई हो सकता है, पर अगर तुम 10 पास करके आईटीआई करोगे 2 साल आप तुम्हारे बच जाएंगे, तुम 12 ओपन भी भर सकते हो। ओपन बोले तो एक ऐसा पेपर होता है कि डायरेक्ट भर सकते हैं उसे, मतलब, ठीक है। तो मेरा यही कहना था कि मैं 10वीं में से आईटीआई करूँगा, सिर्फ 2 साल मतलब वो लग जाएंगे मेरे 11-12 के, 1 साल एक्स्ट्रा 3 साल का होता है ना, तो मेरे ये लग जाएंगे मेरे, मतलब कि 2 साल बच गए एक हिसाब से देख लो तो कि बच गए। पर मेरे पापा ने बोला नहीं, बल तुझे 11-12 करना ही पड़ेगा। मेरे ईगो मतलब वहाँ पे हर्ट हो गया था, हो गया कि नहीं। तो उस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने पूरा सोच लिया था कि चला 11-12 तो पढ़ूंगा पर आईटीआई नहीं करूँगा। तो ये सोचते हुए मैं अच्छा ठीक, ये मैंने अपने दिमाग में ठान लिया। अब इसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं चलो 11 में मतलब पढ़ाई की थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 11 मैंने पढ़ाई की थी ठीक ठाक, 4 या 5वें नंबर में आ गया था। जो बच्चा मतलब 1 से लेकर 5 तक सबसे लास्ट आता था, पीछे से सबसे लास्ट। अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से सबसे लास्ट वाला 100 बच्चा मैं हूँ। फिर 6 में मतलब ठीक रैंक आई, फिर 7 से लेकर 10 तक, सब 10 तक नहीं 9 तक बोलूँगा, 9 तक सबसे लास्ट। फिर 10 में मतलब ठीक चल गया, फिर 11 में तो और ज़्यादा हो गया, मतलब कि 100% होता है तो मैं 40 तक गया, मतलब इतनों को मैंने पीछे कर दिया, ठीक है। फिर 12वीं में क्या हुआ कि इंग्लिश मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, तो यार मेरी थी संस्कृत में एक टीचर था हमें जो पढ़ाता था, उन गुरु जी का नाम था, गुरु जी का नाम लूँ कि नहीं लूँ, चलो गुरु जी का नाम ले लेते हैं। गुरु जी को हम बोलते थे गुदरू, असली नाम मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यार सॉरी यार, वो गुंदरू गुरु जी थे जो उन्होंने बोले थे ना, उन्होंने बोला था मुझे 12 में, पहले 12 की बात करता हूँ, कुछ लोग थे, हम उनके सामने बोला था कि ये 12 में बेटा तू तो फेल होगा। अब मुझे ही बोला था पूरी क्लास में, सिर्फ मुझे कि मैं फेल होगा। अब ये मेरे ईगो में आ गया कि भाई 9वीं 10वीं 4-5 साल उन्होंने पहले भी पढ़ा दिया था मुझे, अब 9वीं फिर 12 में भी बोला है कि तू फेल, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि एक बार बोला है, तो ऐसा होता है ना कि एक बार बोला है तो यार चलो छोड़ो बोलने दो, गुरु जी तो हैं वैसे भी, हाँ देख लेंगे, परंतु नहीं, उन्होंने मतलब कि ऑलमोस्ट 3-4 बार बोला ही था। अब तो आप क्या करते, अगर आपको कोई टीचर बोलता है तो फेल होता है तो क्या आप लोग क्या करते कि पास होकर दिखाते कि हाँ हम पास हो गए, पर नहीं। मेरा ये था कि अगर गुरु जी ने बोला है फेल होना है तो भाई साहब मैंने क्या किया मालूम है, उसी सिर्फ बाकी पेपर में अच्छे नंबर आए थे, पॉलिटिकल्स में भी मतलब कि 50 से ऊपर नंबर थे, इको में भी 50 से ऊपर ही नंबर थे, ऐसा लगा लो संस्कृत में मेरे 20 से ज़्यादा नंबर थे। ऐसे पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होता है, मैं 33 से कम थे। अब हर कोई सोच रहा होगा कि हाँ फेल हो गया। गांव के अगल में थे वो, मैंने कह दिया था मैं संस्कृत में ही हूँ फेल, बाकी किसी में नहीं हूँ, सिर्फ संस्कृत में फेल हूँगा। वो बोले थे संस्कृत में भी कोई फेल होता है, हर किसी ने बोला तो फेल हो गया। मुझे कुछ हो नहीं था कि हंसी ना खुशी थी ना, मतलब रोना तो नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मैं फेल हो गया हूँ। मैंने खुद ही पेपर वैसा दिया था, कैसा बोले तो इस हिसाब से कि मैं फेल हो जाऊँ। हाँ भाई, तो मैंने खुद अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे अंदर ईगो आ गई थी, अब फेल होना है तो होना ही है। अब जैसा संस्कृत का टीचर, अगर संस्कृत टीचर ने बोला है फेल होना है, अब मैं किसी और विषय में फेल होऊंगा, ऐसा थोड़ा होता है। तो मैं उसी विषय में फेल हुआ जिस विषय में मतलब कि गुरु जी ने बोला कि तुझे फेल होना है। सबने मुझे बोला, परंतु मुझे खुशी मिली कि हाँ यार मैंने गुरु जी का मतलब कहना माना कि फेल हुआ। पर उसके बाद पता क्या हुआ, जब मैं मतलब कि अपने से छोटी क्लास में गया कि हाँ जाना, मतलब कि वक्त हुआ मेरा कि अपने से छोटी क्लास में कि वो होता है ना कि फिर से स्कूल पढ़ो,
फिर मैंने बोला अरे स्कूल पढ़ना है। फिर मुझे बोला अजीब सा फीलिंग होगी, इनसे इनके साथ पढ़ूंगा मैं, इन बच्चों के साथ। तो यार एक वो था कि यार इनके साथ क्या ही पढ़ना है मुझे, मैं जाता ही नहीं था। मैं महीने में पता किसी स्कूल जाता था ओनली फीस भरने के लिए। कहानी है सिर्फ एक ईगो के लिए मैंने मतलब कि संस्कृत में फेल हुआ। उसमें तो मेरी ही दिक्कत थी कि मैंने मतलब कि अपना 1 साल बर्बाद कर दिया वो। और एक ITI वाला सपना था, उसमें भी मैंने अपने ईगो के चक्कर में वो किया। यहाँ जब सबसे मैं यहाँ आया हूँ ना, हर कोई बोलता है कि तू शादी करेगा, मैं कहता हूँ कि नहीं। पर उसका रीज़न ये सोचते हैं कि मैं मतलब कि क्या सोचते हैं कि मैं कि रणवा, हाँ कि मैं रणवा था। तो मैं ये बता दूँ कि मैं रणवा नहीं था। वो थी यार एक, ठीक कितने साल, 5 से ऊपर का ही, ठीक है मान के चलो। इस स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ ना कि पापा की, पहले मेरे पापा की पहले टीचर की बताई। तो ये कहानी मुझे ऐसे ही हुई थी कि पहले पापा के साथ हुआ ईगो के चक्कर, फिर टीचर के साथ, अब लड़की के साथ। देखो लड़की के साथ क्या हुआ कि जब मैं फेल हुआ तो मेरे सब टीचर दोस्त लोग कहाँ गए, सब ने एंजॉय किया वो अलग बात है, परंतु वो सब गए कहाँ, कॉलेज में। किसी ने कंप्यूटर किया, किसी ने, हाँ जब मतलब कि हाँ 1 साल में बर्बाद हुआ तो पढ़ाई छोड़ के वहाँ जाता था कंप्यूटर। हाँ भाई 1 महीने की वो फीस वो तो भरी, कंप्यूटर की भी भरी। कंप्यूटर तो मैंने किया, वो मुझे मतलब मिला सर्टिफिकेट मेरा। तो ये कहानी बताता हूँ मैं। तो हम गए, मैं कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ गया लंठी मारने के लिए कि हाँ यार मेरे दोस्त वो कर रहे हैं क्या बोलते हैं कॉलेज। तो मैं भी देख, मैं पहली बार मैंने पौड़ी गढ़वाल में रह के मैंने कॉलेज नहीं देखा था। मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ कॉलेज अंदर है। मैंने फिल्मों में नहीं देखते करण जौहर का कॉलेज की, हाँ यार शाहरुख खान मैडम है भाई साहब की ऐसी मैडम होंगी, इमेजिनरी कर लिया था कि मैंने हाँ भाई साहब ये हुआ कॉलेज, मतलब कि हाँ वो सब मतलब अपने दोस्तों के साथ गया मैं वो कॉलेज में, ठीक है। वो फॉर्म वगैरह भर रहे थे, ठीक ये सीन हुआ। तो उसमें मेरे एक दोस्त को, उसका नाम था कालू, हम और रोल नंबर 2, ठीक। और उस टाइम लगा हुआ था क्या, लॉकडाउन। हाँ भाई लॉकडाउन में क्या हुआ कि सब कॉलेज जा नहीं सकते हैं ना, ये वो नहीं कर सकते। तो लॉकडाउन में वो है ना कुछ बहुत सारी लड़कियों के ग्रुप थे यार। मैं कितने लड़कियों के ग्रुप थे मुझे खुद नहीं पता। मैंने क्या किया हुआ, स्क्रीनशॉट मार के अपने पास लिया, ठीक। अब उससे मैंने लिया, मैंने रात भर भाई साहब उनसे मतलब कि हर किसी लड़की से मैसेज कर रहा हूँ, हाय 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 हाय। कोई लड़की ना भी हो लड़का हो, पर तो अब किसी ने मतलब लड़की वाली पिक डाल रखी होगी गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड की, तो मुझे नहीं पता था। अब वो डाल दिया मैंने, ठीक है बहुत वो दो है ना। तो एक बार मुझे लड़के का मैसेज भी आया है ना, मुझे गाली बोली दी, मैंने तो उठाया नहीं था उस वक्त मेरे पास था जियोनी का फ़ोन था, जियोनी, हाँ चाइनीज़ कंपनी है कोई, तो जियोनी का फ़ोन था मेरे पास। उसके बाद किसी को रिप्लाई आया कि कौन हो ये वो। उसके बाद मैंने किसी को रिप्लाई नहीं भेजा, शायद भेजा मतलब ऑलमोस्ट किसी को नहीं भेजा था, परंतु किसी को भेजा कि ये वो, उन्होंने बोला ना। बाकी सबसे मतलब आधे से ज़्यादा उससे मैं ब्लॉक हुआ। फिर मैं जिन से मैं ब्लॉक हुआ मैंने अपने दोस्त को बताया, रोल नंबर 3 को। तो रोल नंबर 3 ने क्या किया मालूम है, उसने बोला भाई यार मुझे नंबर दे। मैंने बोला अरे यार नंबर कैसे दे दूँ यार। अब मेरा ये कहना था, मुझे फ़ोन, उसने मुझे फ़ोन पकड़ाया जिससे मैंने नंबर लिया था, रोल नंबर 2 ने। रोल नंबर 2 ने अपना फ़ोन पकड़ाया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया अपने में भेजे, ठीक। मैंने बोला अगर मैं अपना फ़ोन दूंगा, मैं खुद से नंबर दूंगा तो इसमें वो हो जाएगा कि यार मैंने नंबर दिए हैं, मतलब ऐसा हुआ ना। फिर मैंने क्या किया कि मैं फ़ोन से जितने नंबर चाहिए तुझे ले जा। उसने क्या किया कि ऑलमोस्ट लड़की से लेकर लड़के तक जितने नंबर थे उसने स्क्रीनशॉट मार के अपने में भेज दिए। मैंने उससे साड़ीपंथी की और किसी और ने मुझसे साड़ीपंथी की, ये सीन हो गया, ठीक। तो रोल नंबर 3 ने मुझसे स्क्रीनशॉट लिया। उसने क्या कर दिया कि अब ये था कि मैंने ग्रुप से नंबर लिए थे, बोले तो ग्रुप, बोले तो व्हाट्सअप से नंबर लिए थे मैंने उसके ग्रुप से, ठीक है। मैंने तो उसके ग्रुप से लिए थे, उसने मेरे फ़ोन नंबर और फ़ोन वाला अकाउंट कॉन्टैक्ट नहीं होता, उससे सारे नंबर ले लिए। अब उसमें मेरी दिक्कत क्या हुई मैं बताता हूँ। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आएगा जो जिसने मेरी लंका लगाई यार। ये हंस के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद आ रहा है क्या क्या सीन हुआ था, परंतु हुआ था। उसकी वजह से मेरी बहुत ही गंदी बेइज्जती हुई, आज तक वो फैक्टर मैं भूलता नहीं हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि उसने रात में भेजूँगी मैसेज हर किसी को, तो उसने मेरी बहनों को भी भेज दिया, मेरी एक दोस्त को भी। अब उसने क्या किया कि उसने मेरा नाम फंसा दिया अरुण। अब शायद मेरी बहनों को पता नहीं होगा कि मैं ही वो अरुण हूँ, परंतु उसने उस लड़के को भेज दिया। और उस लड़की ने क्या किया, उसने भाई साहब मुझे तो पता नहीं ब्लॉक किया कि नहीं किया, परंतु उसे ब्लॉक किया। मुझे तो खैर मैंने तो उस लड़की को पहले ब्लॉक कर दिया था कसम से। उसका नंबर था मेरे पास, परंतु मैंने मैसेज भेजा था, पर मैंने ब्लॉक कर दिया। जो मेरी दोस्त थी मतलब उसको मैंने मैसेज भेजा था, ब्लॉक खुद ही कर दिया था मैंने अपने हिसाब से। परंतु मुझे नहीं पता था कि वो इतना सड़ा निकलेगा साले ने। मेरी बहनों को भी मैसेज किया, उसको भी मैसेज किया उस लड़की को। अब इसमें ट्विस्ट क्या आया, मेरी दिक्कत हो गई यार। क्या कि वो लड़की जैसे मैं सोच रहा था वाइफ बनाने की, हाँ भाई साहब वाइफ बनाने की, उसमें क्या हो गया क्या हो गया फैक्टर की उस वजह से शायद वो अब मुझसे बात नहीं करती है। मुझे यही लगता है कि वो मुझे, क्योंकि अब ये क्या हो गया, उसने वो कर दिया है ना, रोल नंबर 3 ने मैसेज भेजे, उन्होंने मेरी बहनों ने और उस दोस्त ने मतलब कि ब्लॉक कर दिया इस बंदे को, रोल नंबर 3 को ब्लॉक कर दिया। अब मैं कुछ टाइम बाद उधर गया, किधर, मैं अपनी बहनों से मिला। उन्होंने खैर उस टाइम में उनके पास मेरा नंबर नहीं रहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि तूने किसी को हमारा नंबर दिया था, मेरा और उसका, मतलब कि उसे वो कुछ और है ना दोस्त का। तो मैंने बोला यार मैंने तो किसको दिया था नंबर तुम्हारा, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं। और मुझे उस वक्त याद नहीं आया कि मैंने नंबर दिया था। फिर उन्होंने फिर पूछा कि तूने उसका नंबर, उस लड़की का नंबर भी दिया था। मैंने बोला यार
लड़की का नंबर मैंने किसको दिया था? अब वो सच, वो उस लड़की का नंबर नहीं था, उसके पापा का नंबर था मेरे पास। उसने, उस लड़की ने उसे तो ब्लॉक किया। अब उसकी नज़रों में मैं गुंडा बन गया। अब वो मेरी बहनों को बोल रहा तेरे भाई ने ये कांड किया है हैं। अब वो कह रही ये वो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ये गलती शायद मेरी है, अब वो मेरी ही मानती है, ऐसा नहीं है मेरी है। मैंने तो फ़ोन दिया, देखो जिससे मैंने नंबर लिया उसने मुझे फ़ोन दिया, मैंने स्क्रीनशॉट डाली और अपने पास डाली, तो उसमें उसकी गलती थोड़ी ना है कि उसने तो अपने हाथ से दिया नहीं, तो मैंने सेम वही किया, मैंने अपना फ़ोन दिया, उसने कॉन्टेंट से जितने नंबर थे उसने सारे नंबर निकाले। अब भाई साहब उसने सबको मैसेज किया, मुझे नहीं पता था। ले अरे मेरी लंका लग गई यहाँ पे। अब फिर मैं जब मतलब कि मैंने बोला अगर मेरी ये गलती से शायद वो मुझसे उसके बाद तो उसने मुझे बात ही करना बंद कर दिया भाई साहब। जो मतलब कि हमारे इतने टाइम तक वो था उस एक गलती की वजह से। मतलब उसने ये नहीं देखा कि मैंने इतने साल मतलब क्या किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कांड किए हैं मुझे पता है, परंतु उसने बाकी सारे कांड एक तरफ, सिर्फ एक वो गलती जो नंबर वगैरह वो किया है उसकी वजह से मैंने उसे बताया भी कि तुम मुझसे गुस्से पे, मैंने कुछ तो बोला था यार, मैंने बोला था हाँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, वो समझी नहीं। हाँ भाई साहब मैंने बोला कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, ऐसे ही मैंने कुछ बोला था कि हाँ ऐसे ही, ठीक है। तब उसने मुझे मतलब एक दो कुछ बोला कि हाँ मेरे घर में वापस मत आना। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, करने ही वाला था कि ये, परंतु उसने जब ये बोला कि मेरे घर में वापस मत आना, तो भाई साहब मेरे उसमें ईगो हार्ट हो गया। कितने साल हो गए, 5 तो ये 2021 से 2025 तो ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए है ना, पूरे 8-9 साल हो गए शायद, ये 5 साल लगा लो, 5 साल हो गए, ठीक है। तो मतलब 5 साल हो गए, ठीक है। 5 साल में से अभी तक मैं उसके घर की तरफ ऐसा देखता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देखता हूँ उसके घर की तरफ, परंतु जब रास्ते में मतलब वो दिखती है, मतलब कि जैसे मैं रास्ते में ये इधर से उधर जा रहा हूँ ना, तो मजाल है कि मैं उसकी तरफ जब देखूँ भी, देखता तो हूँ यार। कभी एक साल पहले या 2 साल पहले उसने मुझसे बाल्टी मांगी थी, मैंने बिना कुछ बोले, मैं देखो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, परंतु मेरे मेरे अंदर कुछ अच्छा ही भी आया। मैंने, एक होता है देखो, अगर आपको आपसे कोई बात नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे कि उससे भी बात नहीं करोगे, उससे अपना कोई भी चीज़ सामान हो नहीं दोगे। परंतु यार मेरा दिल, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं दिल इतना वो है कि दे देता है, मैंने दे दी बाल्टी। अब देखो अगर मेरा दुश्मन भी आएगा ना और वो मुझसे कुछ मांगेगा, मैं दे देता हूँ, ले यार। हाँ कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कि हाँ पैसे के अलावा कुछ भी वो चीज़ें हैं। तो ये सीन हुआ है, अब इतने साल हो गए। अब मैं ये कहानी देखो ये तीनों बहुत सी कहानियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, कि चोरी से लेके गुंडागर्दी या फिर ये वो बहुत सारी कहानियाँ हैं, परंतु ये कहानियाँ मैं अब इसलिए बता रहा हूँ कि देखो यार कल हम रहें या ना रहें, परंतु मेरे अंदर ये तो होगा कि मैंने ये बता दिया है कहीं ना कहीं। अब वो या देखे ना देखे मुझे नहीं पता, देखेगी नहीं देखेगी, परंतु उसे साफ होना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पे अगर मैं मर जाऊँगा तो क्या पता वो गलती से ये वीडियो वायरल हो गई तो गलती से ये तो देखेगी कि हाँ मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, वो अनजाने में हुआ था वो कांड। हाँ मैंने, ऐसा हुआ था कि मैं चालाक हूँ तो वो मेरा दोस्त और चालाक निकला, बस उसने, मैंने भी गलती की, उसने मुझसे बड़ी गलती की, बस फंस गया मैं इन तीनों सिचुएशन में। जो वो टीचर के साथ हुआ, वो फेल वाला, ITI वाला और ये दोस्ती वाला, ये तीनों मैटर में सिर्फ मेरी बहन बची है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा आगे का करियर ही खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि, देखो एक और बात बता देता हूँ, वो लड़की की फ़ोटो ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, अगर वो सोच रही होगी कि मेरे पास नहीं है तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं यार मेरी, वो मैंने ऐसा लगा लो चोरी या फिर चोरी कर रखी है मैंने उसकी फ़ोटोज़ कुछ, हाँ कहीं से मतलब कि मिल जाती है ना इंस्टाग्राम से या फिर कहीं से टपा टपा के मैंने चोरी कर रखी है उसकी फ़ोटो। अब एक बात है कि शायद एक हो साला कितना भी हो, परंतु उससे तो नहीं मांगी ना कि तू अपनी फ़ोटोज़ दे या फिर अपना नंबर दे या फिर कुछ दे, वो इंस्टाग्राम में थी मैंने निकाली बस। अब इंस्टाग्राम में तुम अगर तुमने वो लॉक लगाया है इसका मतलब कि पब्लिक नहीं है, मतलब कि आप लोग पब्लिक नहीं देख सकते। जैसे अगर रणवीर कपूर है, उसने अपनी कोई भी इंस्टाग्राम में आईडी नहीं बनाई है, वो मतलब कि प्राइवेट है, तो हम उसकी नहीं देखेंगे। अगर इंस्टाग्राम में उसने, सलमान खान है उसने पिक डाली है, तो हम कोई ना कोई तो उठाएगा, जैसे नूरा फतेही हो गई या फिर कोई भी हीरोइन हो गई, रश्मिका मंदाना, माधुरी दीक्षित है ना, उनकी फ़ोटोज़ हम उठाएंगे ना, वैसे मैंने उस हिसाब से उठा ली है। अब भले ही मुझे देखना तो नहीं चाहिए, परंतु क्या करें, मेरे अंदर ईगो फैक्टर नहीं होता ना, तो मैं ITI में भी जाता, बार पास भी करता, और ईगो मैंने रख के बहुत बड़ी गलती की है मुझे मालूम है, परंतु मैं ईगो को नहीं छोड़ूंगा, मैं मर जाऊँगा पर ईगो को शायद मैं ना छोड़ूँ। हाँ एक तरफ से मैं छोड़ सकता हूँ, वो बताऊँ कि ना बताऊँ ये चलो नहीं बताता हूँ। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। अब मैं मुझे जाना भी है, अरे यार दुख तो हो रहा है जाने का, ऐसा नहीं है कि खुश हो रहा हूँ मैं कि हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ 3-4 ऑलमोस्ट 3-4 2 से ऊपर साल काम किया है, तो मुझे दुख तो हो रहा है कि नहीं जाना चाहता मैं, पर दिक्कत वही है कि ईगो फैक्टर आ गया है मेरे अंदर। अब ये 2026 भी हो गया, 2026 तक तो ईगो बहुत गंदा हो गया है मेरा, ईगो छोड़ना पड़ेगा, परंतु क्या करें, मोटिवेशन वीडियो चाहे तुम कितना भी देख लो यार, 5 मिनट के लिए तो मोटिवेशन आता है कि ये करो वो करो वो करो,
परंतु नहीं हो पाता। ये मैंने देख लिया है कब से। चलिए अब ये पता नहीं ये वीडियो कब तक आएगी। हाँ, क्योंकि मैं ये वीडियो सच में बोलूँ तो मैं 27, 25, 26 तारीख से मैंने चालू कर दिया था ये सोचना कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा। अब ये कितनी हो गई, 5-6 तारीख तो हो ही गई होंगी मार्च। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, कहानी है